जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पटवारी एग्जाम एनालिसिस 26 मार्च की पहली शिफ्ट के रीजनिंग के 10 से ज़्यादा एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं विथ ऑप्शंस हमको दोस्तों मिल गए हैं। और इन प्रश्नों के लिए मैं स्नेहलता जी जो कि उज्जैन से हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो लिख ही लाई थी उन प्रश्नों को और उन्होंने डायरेक्टली हमको वो प्रश्न भेज दिए। ठीक है, तो अभी हम इन 10 प्रश्नों को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपका जिस भी दिन एग्जाम हो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें, क्योंकि आप प्रश्न नहीं भेजेंगे तो मैं एनालिसिस कैसे ला पाऊंगा। ठीक है, एग्जैक्ट एनालिसिस तभी ला पाएंगे जब आप लोग खुद से जेन्युइन प्रश्न हमें भेजेंगे। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर जो कि रीजनिंग में पूछा गया। ठीक है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके के कॉलम बने हुए थे, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बताना है कि ये कितना था आपका। तो यहाँ देखेंगे, अगर आप ये देखो ये 7 आ रहा है, ये 565 लिखा है, नीचे 222 लिखा है। 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 3, और ये 4 और ये 3। अगर ये 565 में से 222 घटाओगे तो 343 आ रहा है। यहाँ पर अगर आप घटाओगे तो 2, 1 और 5, 512 आ रहा है। तो ये 343 का 7 से कोई संबंध लग रहा है क्या? जी हाँ, जिन लोगों ने वर्ग और घन पढ़ रखे हैं, जिनके दिमाग में छप रखे हैं, वो जरूर संबंध बता देंगे कि 7 की घात 3 बराबर होता है 343। तो ये जो 512 है इसका इस क्वेश्चन मार्क से कुछ संबंध हो सकता है। तो 512 भी आपका घन है किसका? 8 का। तो 8 की घात 3 बराबर होता है 512। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह 8 आ जाएगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने है। 529, 625, 576, 289, 361 और यहाँ क्या आएगा? अब आप यहाँ पर भी देखो, अगर आपको वर्ग ध्यान है तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। ये देखो 25 का वर्ग होता है, ये आपका 24 का वर्ग होता है, ये आपका 23 का वर्ग होता है। यहाँ अगर आप देखोगे 361 ये 19 का वर्ग है, ये आपका 17 का वर्ग है। यहाँ देखो 23 25 बीच में है 24, 17 19 बीच में होना चाहिए 18 का वर्ग। तो 18 का वर्ग आपका कितना होता है? 18 का वर्ग होता है आपका 324। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये बिल्कुल एक्यूरेट, यही ऑप्शन आपके एग्जाम में भी लिखे हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे 1.21, 2.63, 4.25, 5.83, 8.9, 7.61। इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर यहाँ आप देखो ये भी वर्ग वाला ही प्रश्न है। ठीक है, आप देखेंगे 121 का तो वर्ग होता है, लेकिन 269 ये मैं दशमलव एक बार के लिए भूल जाता हूँ कि दशमलव यहाँ पर है भी। ठीक है, आप दशमलव भूल जाओ एक बार के लिए और ऐसे मान लो कि 121, 269, 425, 589, 761 और उसके बाद क्या आएगा? और ये ऑप्शन का भी दशमलव भूल जाओ। तो यहाँ आप गौर से देखेंगे कि 121 आपका 11 का वर्ग होता है। ठीक है, लेकिन 269 वर्ग नहीं होता, 169 आपका 13 का वर्ग होता है। 425 आपका वर्ग नहीं होता, लेकिन 15 का वर्ग होता है 225। 589 वर्ग नहीं होता, लेकिन 17 का वर्ग होता है आपका 289। 761 वर्ग नहीं होता, लेकिन 19 का वर्ग होता है 361। ठीक है, यानी कि एक चीज देखो, अगर आप पहली वाली संख्या में तो कुछ भी नहीं घटाना था, आपने 0 घटाया तो डायरेक्ट 121 लिखा है। दूसरी संख्या में अगर आप 100 घटा दोगे तो 169 आ जाएगा। दूसरी संख्या में अगर आपने माइनस कर दिए 100 तो काम चल जाएगा। तीसरी में अगर माइनस कर दिए 200 तो 225 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में अगर 300 माइनस कर दिए तो 289 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में अगर आपने 400 माइनस कर दिए तो 361 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो 19 के बाद 21 का वर्ग आएगा, और 21 का वर्ग कितना होता है? 441। और 441 लाने के लिए भी हमको कितना? 500 माइनस करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ जो संख्या लिखी होगी उसमें से जब हम 500 माइनस करेंगे तो 441 आ जाएगा। यानी 441 और 500 को जोड़ दो तो यहाँ पर आएगा 941। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 9.41। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लेकिन आपको दूर से दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर से रिलेटेड है, तो ये बन जाना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर बड़े छोटे को लेकर 4 सवाल आए थे, 4, लेकिन उन्होंने एक ही सवाल एग्जैक्ट ऑप्शन सहित लिखा था, तो वो मैंने आपके सामने लिख दिया है।
देखो इस तरीके के सवाल जब मैंने आपको सिखाए थे तो पहले ही बता दिया था, बहुत ही सरल होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर ये पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, तो और भी आसान हो जाता है। जैसे इसी सवाल में पूछा है सबसे बड़ा कौन, तो जितने भी लोग छोटे छोटे ना उन सबको काटते चलना। जैसे शुरुआत में ही आपका लिखा है कि रजनीश जो है ना राजेश और रमन से बड़ा है, यानी कि रजनीश राजेश रमन से बड़ा है, राजेश रमन छोटे हैं, इनको काट दो, काट दिया। फिर रमेश राजेश से बड़ा है तो राजेश को भी काट दो, ठीक है, रमेश यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, लेकिन रजनीश से छोटा है। रजनीश से छोटा है कौन? रमेश, तो रमेश को भी काट दो, ये आपका छोटा है, ठीक है। रजनीश व रमन राजीव से बड़े हैं। अब रजनीश और रमन ये दोनों राजीव से बड़े हैं, ठीक है, यानी राजीव छोटा, ये राजीव को काट दो। रमन पहले से ही कटा हुआ था, यहाँ पर भी काट दो। बचा कौन? रजनीश। रजनीश इज द हीरो और यही सबसे बड़ा है, ठीक है। इस तरीके के 4 सवाल आए थे, तो आप समझ लीजिए बहुत ही सरल है। पदानुक्रम मैंने पढ़ाया है और उसी तरीके से आप टैकल करना। और छोड़िए, जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी उस पीडीएफ से हूबहू प्रश्न आ जाएंगे, आप देख लेना, ठीक है। नाम भी नहीं चेंज होंगे उसमें से, ठीक, क्योंकि अभी सारे एसएससी पैटर्न वाले ही सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ए, ये नेक्स्ट आपकी क्या है सीरीज है। ए के बाद सी, सी के बाद ई, फिर जी, फिर आई और उसके बाद क्या है। तो यहाँ देखेंगे ए के बाद बी, बी बीच में मिसिंग है, सी के बाद डी मिसिंग है, ई के बाद एफ मिसिंग है, फिर जी आ गया, जी एच आई जे, और जे मिसिंग होने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? के आ जाएगा नेक्स्ट। तो के हमारा आंसर होगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका 14 के, 16 एम, 18 ओ, 20 क्यू। तो ऐसी सीरीज में आपको क्या करना होता है? 2 सीरीज मिक्स हो जाती हैं, एक नंबर सीरीज, एक लेटर सीरीज। नंबर अगर देखो 14 के बाद 16, फिर 18, फिर 20, तो नेक्स्ट में आना चाहिए 22। तो ये सी और डी ऑप्शन गलत हो गए। अब आप लेटर देखो, के के बाद एम, के एल एम, एल छूटा फिर एम, एम के बाद ओ आ गया, एन छूटा फिर ओ, के एल एम एन ओ पी, क्यू आर छूटा फिर यहाँ आना चाहिए एस, तो एस आ गया, यानी कि हमारा आंसर हो गया सेकंड नंबर का। क्लियर है ना? चलो अगला ये आपका प्रायिकता का सवाल है कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग के फेस कार्ड होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो देखो लाल रंग का फेस कार्ड आपके कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि आप कंफ्यूज नहीं हो। बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि फेस कार्ड 4 होते हैं या 3 होते हैं, तो फेस कार्ड आपके 4 होते हैं, ठीक है। इक्का, उसके बाद बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 4 आपके फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन से 3 भी लिख लिए, इक्के को छोड़ दिया कि उसका मुंह नहीं दिखता है, तो भी यहाँ पर ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, आंसर में। तो यहाँ देखेंगे 4 होते हैं टोटल। आपको क्या है? लाल रंग के, लाल रंग का क्या करना है आपको? हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो मैंने जब पढ़ाया था तब भी यहाँ पर बताया था फेस कार्ड को लेकर कि फेस कार्ड कभी कभी 4 भी मान लिए जाते हैं, कभी 3 भी मान लिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम दोनों तरीके से आंसर निकाल लेंगे, जो भी बन रहा होगा उसी को लगा देंगे, ठीक है। कभी कभी इक्का को फेस कार्ड नहीं मानते तो आपके 3 फेस कार्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि देखो लाल रंग का फेस कार्ड निकालना है। तो लाल रंग के आपके पत्ते किसके होते हैं? पान का होता है और ईंट का होता है। तो दोनों तरीके के पत्ते में अगर आप देखोगे, अगर पहली वाली विधि से देखोगे तो 8 फेस कार्ड होंगे और दूसरी से देखोगे तो आपके 6 फेस कार्ड होंगे, ठीक है। तो आपकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? इन 8 में से कोई भी एक निकाल लिया जाए तो 8/52, ठीक है, या फिर 6/52। आप देख लो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सवाल में दिया है, ठीक है। तो जब आप काटोगे तो ये वाला ऑप्शन आपको सवाल में 8/52 नहीं दिया है, 6/52 दिया है। काट के ये 3/26 हो जाएगा ए आंसर, तो यही लगा देंगे। और अब हम अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि कोई भी एग्जाम में अगर फेस कार्ड वाला सवाल आएगा तो उसमें 3 फेस कार्ड मानेंगे, ठीक है, 3 फेस कार्ड मानेंगे। जब मैंने ये फेस कार्ड वाले पहले भी पढ़ाए थे ना, तब भी मैंने यही बोला था कि मतलब कंफ्यूजन रहता है, कभी आपके 4 को लेकर वो सवाल का आंसर बता देते हैं, कभी 3 को लेकर। अब आपके व्यापम एग्जाम में अभी उन्होंने एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है कि 4 को लेकर वो आंसर दे रहे हो, तो यानी कि वो 3 फेस कार्ड मान रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आकृतियों पर 5 सवाल आए थे आपके, कथन निष्कर्ष यानी स्लॉगिज्म के 3 सवाल थे, कोडिंग वाली लैंग्वेज पर सवाल थे, वेन आरेख पर सवाल थे, ग्राफ क्या ये डीआई पे सवाल थे, 4 सवाल डीआई पर थे, ठीक है, और सरल थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे। 8वां प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को एक साथ लिख लिया जाए तो पहले स्थान पर ए आने की क्या प्रायिकता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर यानी ए, ई,
IOU, ये 5 स्वर होते हैं। इनको एक साथ लिखोगे तो आपको कितने स्थानों की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3 4 5 स्थानों की। ठीक है, अब आपको क्या कहना है कि पहले स्थान पर आपका क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, ए। अब ये पहले स्थान पर कुल कितने अंक आ सकते हैं, कुल कितने लेटर आ सकते हैं? ये 5 स्वर हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों आ सकते हैं। तो कुल आपके प्रकार हो जाएंगे 5, और हमको रखना केवल 1 है, ए को, यानी कि 1 को रखना है, यानी 1/5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/5। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन थे। आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि सर आप लोग आप मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या ना, जब तक मुझे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और भी जगह से क्वेश्चंस बच्चे भेज रहे हैं, लेकिन जिनके एग्जाम है वो उनको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, तो तब तक उन सवालों को कराने का फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का एग्जाम होता है, कुछ प्रश्न आपको याद रहते हैं, तो उनको आप हमारे पास जरूर भेजिए। हमारा नंबर है 8839449109, और हमारे एप्लीकेशन तपोभूमि क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्या है, इसी से रिलेटेड इसकी PDF वगैरह और जो भी मटेरियल है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद। जय माता दी।